झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव के पहले चरण में यहां की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ये चुनाव अब की बार इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच हो रहा है। राज्य में सत्ता पलट देने की ख्वाहिश लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, तो वही राज्य में कथित एंटी इनकम्बेंसी के शोर के बीच हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सहारे फिर से सत्ता में लौटने की चाहत लिए मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मुकाबले में कई दिग्गज चेहरे मैदान में हैं, जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र पुत्रियां और बहुएं शामिल हैं। इसके अलावा पहले ही चरण में कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों का राजनीतिक भविष्य भी तय होना है। पहले चरण के मतदान में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास, सरयू राय और डॉक्टर अजय कुमार जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की कुल 43 सीटों में से जेएमएम ने 23 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आरजेडी 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। एनडीए खेमे की बात करें तो पहले चरण में बीजेपी ने 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं आजसू ने 4, जेडीयू ने 2, तो एलजेपी-आर ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की कुल 81 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में कराया जा रहा है। इनमें पहले चरण के लिए वोटिंग 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को कराया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड राज्य में बहुमत का मैजिकल आंकड़ा 41 है। 2019 के चुनाव में झारखंड में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। यहाँ जेएमएम को सबसे ज्यादा 27 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, आरजेडी को 1 सीट और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। ऐसे में इन चारों दलों ने गठजोड़ कर 47 सीटों के बहुमत के साथ सरकार खड़ी की थी। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी 27 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, जिसके सहयोगियों में आजसू को 3 सीटें, जबकि एनसीपी-एपी को 1 सीट मिल पाई थी। इस तरह से ये विपक्ष की भूमिका में रहे थे। इस बार के चुनावी समीकरण कई मायनों में कुछ अलग हैं, लिहाजा इस बार के चुनावी नतीजे बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।